भारतीय जनता पार्टी ही है कि जहां ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान मिला है तो ब्राह्मणों को ही सम्मान मिला है। भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें ब्राह्मण आज सीना चौड़ा करके, यही बात तो सब कहते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हमारा सीना चौड़ा करके आज हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे अयोध्या उठा लीजिए, चाहे विंध्याचल मंदिर उठा लीजिए, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण मतलब अंदर पूजा कराते हैं उनका एक सैलरी डिसाइड है। और जितने भी ब्राह्मण हैं गलत कार्यों में लिप्त पाए गए होंगे तभी हुआ होगा। कहीं ऐसा नहीं है किसी निर्दोष ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई सज़ा मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ जहाँ हमें अनुशासन में रहना ही सिखाया जाता है। अच्छा। और हम लोग को विनम्रता ही है कि आज हम पूरे देश में हमारी सरकारें हैं, विनम्रता के कारण ही। अगर टिकट देंगे तो आप लंगोट बांध के लड़ेंगे, बिल्कुल। और नहीं टिकट देंगे तो क्या करेंगे? दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि उनकी मेहनत ही रही और मैं जो जनता का डिसीजन रहा उसके साथ में हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को जो सिखाया गया है, हमारे जो मतलब यह कहना चाहेंगे कि एक सीट से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस्ती की 5 विधानसभाओं सभा की सीटों को आप लोग इस बार जीतेंगे और समाजवादी पार्टी ने जो 4 सीटें लिया है उसको इस बार हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा हराने के ही पूरा जो हम लोग का लक्ष्य है उसी पे ही कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का यूथ विंग बहुत महत्व का है। सारे कार्यक्रम में लोगों को जुटाना, भाषण करना, माहौल बनाना, बूथ से लेकर और नेताजी के लिए सब कुछ करना, सत्ता प्राप्ति उनका उद्देश्य है। और उद्देश्य यह भी है कि सुधार हो, उद्देश्य यह भी है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरावट भी आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, कभी युवा मोर्चा का अनुभव हमको खासा अनुभव रहा भी है, किसान मोर्चा का, युवा मोर्चा का। हमारे बीच नीतीश पांडे, मनु पंडित हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, विधानसभा के प्रभारी भी हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं, मूल रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं कोरोना से लेकर के तमाम कार्यक्रमों में। और आज हमने जो इन्हें मंच दिया है एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ही। हमने इनके बारे में देखा भी है और बहुत से मामलों में जो असहाय बच्चे हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं या फिर जिनको मुख्य धारा से जोड़ना है, उनके लिए कापी किताब की व्यवस्था कराना, उनके फीस का इंतजाम करना, अगर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो उन्हें एडमिशन दिलाना, ऐसे लोगों का इलाज कराना, ऐसे मामलों में हमेशा मैं इन्हें देखता रहता हूँ। इनके पिताजी भी सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। नीतीश पांडे, शुभकामना आपको। मनु पंडित के नाम से आपको लोग जानते हैं। जी प्रणाम भैया, आपके इस मंच पे मैं आप सभी का बहुत ही प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपने इस मंच में बुलाया और मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। मेरे जीवन का आज पहला इंटरव्यू है। बहुत बहुत लेकिन बड़े विनम्र आप लग रहे हैं। युवा मोर्चा, लोहिया वाहिनी और यह सब देख करके यह लगता है कि कभी कभी लोगों के मन में आता है कि बड़े उग्र होंगे और ऐसे अटपटा व्यवहार करेंगे। मैं बड़े सरल और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ जहां हमें अनुशासन में रहना ही सिखाया जाता है। अच्छा। और हम लोग को विनम्रता ही है कि आज हम पूरे देश में हमारी सरकारें हैं, विनम्रता के कारण ही। लेकिन अब लग रहा है कि बिहार को देखा जाए, प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पछाड़ा, जी बुरी तरह से पछाड़ दिया। जी और पछाड़ करके जी उस सीट पर काबिज हो गए जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। और यही नहीं, वहाँ ठीक है आपके प्रधान सेवक नहीं गए थे, भाइयों बहनों इस बार बिहार में करने नहीं गए थे। लेकिन देखा जाए तो रिंकिया के पापा गए थे। अब आपको लगेगा कि रिंकिया के पापा आप क्यों कह रहे हैं? रिंकिया के पापा माने सांसद मनोज तिवारी। अब ये MLC हुए हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने ठुकराया था टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था लोकसभा का, निर्दल लड़ गए, चुनाव हार गए। लेकिन उनकी कुवत है, बड़ा नाम है, अगर देखा जाए पावर स्टार कहे जाते हैं। तो सब लोग गए, कोई बाकी नहीं रहा, ऐसे तमाम लोग गए, सैकड़ों नेता गए, लेकिन प्रशांत किशोर ने पछाड़ दिया। तो शायद उनकी मेहनत रही होगी। क्या कहना चाहेंगे? मेहनत किया था। मैं जाहिर सी बात है कि उनकी मेहनत ही रही। और मैं जो जनता का
डिसीजन रहा उसके साथ में हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को जो सिखाया गया है हमारे जो मतलब ये कहना चाहेंगे कि एक सीट से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार तो हमारी है। सरकार अपने विकास कार्यों के दम पे आज सब जगह। लेकिन एक चीज है मनु बाबू जी जी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी 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 प्रशांत किशोर ने बरसों तक मेहनत किया। जी जी और बिहार में बगैर किसी से सहयोग लिए, मतलब किसी के साथ बिना गठबंधन के उन्होंने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। जी जी ठीक है, चुनाव हारे, एक भी सीट उनकी नहीं निकली, अधिकांश पर जमानत ही जब्त हुई सब पर। जी जी लेकिन जनता बेचारा को पसंद करती है। जैसे राजनीति में बेचारा, समाज सेवा में बेचारा, अन्य मामलों में बेचारा, चुनाव बेचारा बहुत दिन से हार रहा है। जी जी बेचारा हम लोगों के बीच ही रह गया। जी 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 तो बेचारा का भी लाभ मिलता है। जी 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 बिल्कुल, उन्हें बेचारा का ही लाभ मिला ही है। बेचारा का लाभ मिला, बेचारा का ही लाभ मिला है। लेकिन अब एक चीज है कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के पीछे पहले भी पड़े थे। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष थे जायसवाल साहब, उनके भी पीछे पड़े थे। हम आते हैं यूपी में, क्योंकि बिहार में हम लोग चले गए भाग करके, वो हमारे यूपी में ही आएंगे और बस्ती में आएंगे, जहां 5 विधानसभाओं में 4 पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके समाजवादी पार्टी काबिज है। बहरहाल थोड़ी सी चर्चा और बिहार की करके, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। जी जी अभी एक बाहुबली है अनंत सिंह जी, जिस दिन एक घटना हुई थी बिहार में, जी जी दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। जी जी संजोग से आपके जानकारी के लिए बता दें और दर्शकों के लिए भी कि हम लोग उस समय वहीं थे। अच्छा, अनंत सिंह के ठिकाने पर ही थे, वीडियो करने गए थे, बात भी हुई थी। तो यह हुआ कि अनंत सिंह आ जाएंगे तो आज ही हो जाएगा। भूख कड़ाके की लगी थी। जी 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 अब यह हुआ कि मन की बात बता रहा हूँ, भूख खूब लगी थी। बिहार में एक चीज और है कि दुकान पर आपको अंडा मिलेगा, अधिकांश दुकानों पर मीट मछली मिलेगी, शाकाहारी भोजनालय आपको कम मिलेंगे बिहार और बंगाल में, जैसा कि वहाँ की प्रकृति और नेचर है। तो देखते 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 हम लोग ऐसे पूछते थे कि अरे भैया अंडा कुछ है? हाँ, तो कहता था नहीं यहाँ अंडा नहीं मिलता। तब विश्वास हो जाता था कि ठीक है यहाँ कुछ लेना चाहिए। बहरहाल अंडा ही अंडा मिला उस दिन। अच्छा, हाँ, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ऐसे ही मिला दुकान पर। तो हम लोग चले गए कि पता नहीं नेता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले काम किया जाए। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, तो बहुत बड़ा उनका वो कारगिल कहा जाता है वहाँ। फिर क्या था, बहरहाल उनके मैनेजर के पास छोटी मोबाइल थी, पुराना आदमी, और लिखा रजिस्टर में हम लोगों का नाम वाम लिखा दिया गया कि चलो भैया ठीक है, कुछ होना नहीं है, सत्ता के लोग हैं, हमें क्या पता कि आज यही बड़ा खेल होने जा रहा है। जी। अब उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कब तक आएंगे? कभी 1.5-2 घंटा लगेगा। तो हमने कहा इधर कहीं शाकाहारी भोजनालय मिलेगा, दुकान कहा हम लोग तब तक टहल करके आते हैं। कहा खाना नहीं खाए हैं क्या आप लोग? और उस समय 2:30-3 बज रहा था, भोजन का समय भी नहीं था। तो हमने कहा नहीं खाना नहीं। कहना रुकिए। वह गया भीतर और कहा कि ठीक है आप लोग हाथ मुंह धोइए और भोजन तैयार है। हम लोग 5 लोग थे जी, ड्राइवर को लेकर के। तो गए हम लोग खाना खाने। तो वहाँ मेस चलता है और एक ठीक है, चाहे जैसा भी हो वो व्यक्ति, जी अनंत सिंह, लेकिन सब लोग एक ही भोजन करते हैं वहाँ, जी, चाहे जो भी हो। बहरहाल हम लोग भोजन किए। कभी कभी यह लगा कि यह कौन सा अन्न मैं खा रहा हूँ नुकसान करेगा, कि अपने भीतर की बात बता रहा हूँ आपसे। तो बहरहाल क्षुधा पीर सही सकई न जोगी, वह सहन नहीं हो सकता था। उसके 2 घंटे बाद फिर कई गाड़ियां ऐसे आई और ऐसे आगे, शीशे चकनाचूर, और कुछ लोगों को चोट लगी थी। फिर यह सब हुआ। नेता अब इंटरव्यू करने के लिए तैयार नहीं था और हम लोगों ने भी कहा कि भैया पुलिस का छापा पड़ेगा, उसके पहले ही हम लोग निकल लें। हाँ, अब विषय पर आता हूँ। अनंत सिंह ने कहा यदि नीतीश कुमार को हटाया नहीं गया होता तो प्रशांत किशोर इस सीट को नहीं जीत पाते, कारण कि लोगों ने जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटाया है। बहरहाल यह मामला रहा बिहार का। अब आते हैं बस्ती। आपके सांसद थे हरीश द्विवेदी, जी, बस्ती के, जी, जिनको हरा करके राम प्रसाद चौधरी, जी, सांसद बन गए समाजवादी पार्टी से। जी। क्यों हार गए आप लोग?
यह इतना प्रचंड था, 2 बार हरीश द्विवेदी थे भी, यानी 2014 से, मतलब 2 सत्र रहे मोदी जी के 2 सत्र में। जी जी। तीसरे सत्र में वो हार गए। क्या कारण था? डबल इंजन की सरकार थी, संभाल नहीं पाए क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने तो विकास को ही, हरीश जी ने बहुत विकास, बस्ती के लिए तो बहुत ज़्यादा विकास किया है। वहाँ पे आउटर रिंग रोड है और LHS हैं, अंडरपास है, सड़कें हैं। जितना विकास हरीश जी के ज़माने में हुआ उतना विकास किसी के ज़माने में नहीं हुआ। आज भी आप जानकारी कर सकते हैं, उतना विकास कभी नहीं हुआ था। बस्ती विकास सबसे ज़्यादा सांसद हरीश द्विवेदी जी के ही टाइम पे हुआ है। तो मतलब लोगों का टेस्ट बदलने का स्वभाव है कि एक बार टेस्ट बदल करके देखो। जी जी जी। लेकिन उसको हराया, या फिर एक चीज और है भैया, आप लोग तो माहिर हैं इस मामले में। जी जी। माहिर यह है कि जो भी आया, एक खेसारी लाल यादव हमारे अच्छे मित्र हैं। अच्छा। तो एक गीत गाते हैं, हाँ। तोरमैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। तो जिंदाबाद तो सबका कर देंगे। अब जिस राम प्रसाद चौधरी को सपा ने सांसद बनाया, जी जी, वह आपके भी रहे हैं जी, यानी भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, 5 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। जी जी। तो आप लोग ऐसे लोगों से, चूंकि आप कहेंगे भाई ऊपर का नेतृत्व है, जी जी जी, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज यह है जी मनु पंडित जी जी, कि कार्यकर्ता टोका टाकी कब करेगा? जो चाहे ऊपर से आए वह टिकट ले ले। आपको भी प्रभारी बनाया गया है। जी जी। विधानसभा कौन सी है आपकी? हमारी विधानसभा कप्तानगंज है, 308 कप्तानगंज। 308 कप्तानगंज। जी जी। प्रभारी का मतलब आप टिकट भी मिल सकता है, लाइन में भी होंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर टिकट देंगे तो आप लंगोट बांध के लड़ेंगे, बिल्कुल। और नहीं टिकट देंगे तो क्या करेंगे? दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। अच्छा। और जहां हमारे अध्यक्ष जी हैं या जो भी आदेश हमें मिलेगा, हम अपना कार्य करते रहेंगे। मतलब कहेंगे जहां कूद जाओ तो जहां कूद जाएंगे, जहां कहेंगे हम अपना कूदेंगे वहां पे, और अपने कार्य को ही करते रहेंगे। और नहीं मिलेगा तो फिर उसी पार्टी में रह करके जिसको मिलेगा उसका साथ हम देंगे। 2022 चुनाव में प्रभारी बने थे। हमने CA चंद्रप्रकाश शुक्ला जी थे, उनके लिए भी चुनाव प्रचार रात दिन एक किया। तो आपको प्रभारी पहले से ही बना रहे हैं लेकिन टिकट नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अब जैसा ऊपर का आदेश रहेगा, मतलब तैयार हैं आप? अगर वो कहेंगे, शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा, उसका हम लोग, वो कहेंगे कि लड़ जाओ तो लड़ जाएंगे, बिल्कुल। और वह कहेंगे कि पार्टी का हम लोग तो सहयोग करो। सिपाही हैं सर, सिपाही हैं। हमें जहां भेजा जाएगा हम वहां पे जाएंगे। अच्छा। सिपाही की ड्यूटी जहां तैनात की जाएगी वहां पे वो अपनी ड्यूटी करेगा। तो हम लोग एक सिपाही हैं, मामूली से सिपाही हैं, और हम लोग अपना कार्य करेंगे बस। अच्छा, चलिए एक चीज यह बताइए कि बस्ती बस्ती बड़ा मतलब है बस्ती का। बस्ती का एक पौराणिक इतिहास भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी बस्ती की महती भूमिका रही है। और देखा जाए तो अयोध्या से जुड़ा हुआ, अगर वो अभी है, अयोध्या का है राम जन्मभूमि, और उससे जुड़ा हुआ। तो आप लोग, डबल इंजन की सरकार थी, बाबा का इकबाल भी चल रहा था। बाबा माने अरे प्रदेश वाले बाबा आदित्यनाथ योगी जी का। और अयोध्या महीना 2 महीना में जाते ही हैं। बस्ती से भी इनका पुराना नाता है, संघर्ष वाला नाता रहा है। जब यह सांसद रहे तब भी बस्ती से इनका नाता रहा। और इनकी भी सरकार थी, प्रधान सेवक की भी सरकार थी। उसके बाद भी 5 विधानसभा में 4 विधानसभा आप लोग हार गए, एक ही विधायक हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि विकास की गंगा बह रही थी, डबल इंजन की बहा रही थी, और बस्ती जैसी जगह पर, हालांकि हमारे यहाँ तो सब सीट हार गए लोग। अच्छा। हमारे यहाँ 7 है, मैं यह नहीं कर सकता। तो 7 चले गए लोग। अच्छा। हाँ, आपके यहाँ तुम 5 में एक आप लोग। तो अब सवाल हमारे पर भी उठेगा कि वहाँ क्या है। अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कारण क्या रहा। तो बस्ती में 5 में 4 सीटें आप लोगों ने गंवा दिया। और संसदीय 5 सीटों में 1 सांसद होता है, तो वह आपने गंवा दिया। इस बार क्या होगा? 5 जीतेंगे, 5 हारेंगे? जनता का निर्णय यही रहेगा कि 5 सीटों पे हम लोग फिर से जीतेंगे, क्योंकि सब लोगों ने, जैसे जो जनता का निर्णय था भैया कि उन्होंने हमें हराया तो हम लोग उसे माने, लेकिन हम लोगों ने अपने विकास कार्य को नहीं रोका। अच्छा। हमारे जो भी वहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार बस्ती के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहाँ पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष तक अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन कर रहा है, सारे अभियान करा रहे हैं, सारे कार्य करा रहे हैं। तो इस बार 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वहाँ BJP
जीतेगी। बस्ती में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीतेगी। एक चीज बताइए, सबसे निचला स्तर होता है जी एक तो कार्यकर्ता दैव दुर्लभ कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के बल पर हम फतह करेंगे। भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं लोग, जी 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 हाँ, भाषण देने में वह नहीं है, लेकिन पन्ना प्रमुख सबसे निचला स्तर होता है। पन्ना प्रमुख, जी 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 पन्ना थमा दिया गया है बेचारे को और दिन भर काम करेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पन्ना प्रमुख हताश निराश है, उसकी सुनी नहीं ऐसा नहीं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है भैया कि जहाँ पे एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप स्वयं जान रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नितिन नवीन जी, उनको मतलब एक कहीं भी एक कार्यकर्ता ही है कि जो यहाँ सब कुछ कर सकता है। और पार्टियों में देखें कि उनके परिवारवाद वाले ही लोग बन सकते हैं, लेकिन अब यहाँ भी कहने लायक नहीं है परिवारवाद, क्योंकि आप यहाँ भी शुरू हो गया है धीरे धीरे। जैसे अगर देखा जाए कई नाम है, चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जी तो परिवार अब किसी को कोई कहने लायक नहीं है। जी ठीक है, उसी परिवारवाद में से अगर कोई आता है तो आप उनको टिकट दे देंगे, टिकट दे करके उनकी जय जयकार करेंगे। यह सब विषय अब नहीं रहा। कुल मिलाकर के बस्ती की पांचों सभा की सीटों को आप लोग इस बार जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी ने जो 4 सीटें लिया है उसको इस बार हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा हराने के ही पूरा जो हम लोग का लक्ष्य है उसी पे ही कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन में आपने जैसे जो जिन क्षेत्रों को हमने बताया, जी उसके आधार पर आपके पिताजी भी समाज सेवी हैं। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम श्री पटेश्वरी प्रसाद पांडे जी है। तो और हमारे पिताजी 2 बार प्रमुखी का चुनाव भी लड़े हैं और करीब 15 साल निर्विरोध बीडीसी भी रहे हैं। अच्छा, बीडीसी रहे तभी तो प्रमुखी का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वही लड़ सकता है जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वही लड़ेगा जो जिला पंचायत सदस्य होगा। चूंकि हम बीडीसी भी रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं, और उस सदन में हमारा रहना हुआ है, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं जी, तो हमारा अनुभव है। कुल मिलाकर के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बिल्कुल। और बाबा कह रहे हैं, बाबा ठोंक देंगे, बाबा गाड़ देंगे, बाबा लटका देंगे, बाबा नाप देंगे, बाबा के यमराज और यमराज के दूत जगह जगह हर चौराहे पर मिल रहे हैं। आपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ब्राह्मण बड़ा नाराज है भाजपा से। ब्राह्मण परंपरागत वोट रहा है। ब्राह्मण जब कांग्रेस छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में आया, और भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपना संपूर्ण योगदान दिया। अलग बात है कि कभी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो अभी किया। तो जिसके साथ गया उसकी सरकार बनवाया। संख्या बल की बात नहीं है, ब्राह्मण ने माहौल बनाया। और चूंकि बुद्धिजीवी जात है, बुद्धिजीवी कौम के लोग यह लोग हैं, तो माहौल बनाना जानते हैं। कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको? भारतीय जनता पार्टी ही है कि जहां ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान मिला है तो ब्राह्मणों को ही सम्मान मिला है। आज आप देख लीजिए, चाहे अयोध्या उठा लीजिए, चाहे विंध्याचल मंदिर उठा लीजिए, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण मतलब अंदर पूजा कराते हैं उनका एक सैलरी डिसाइड है। और जितने भी ब्राह्मण हैं गलत कार्यों में लिप्त पाए गए होंगे तभी हुआ होगा। कहीं ऐसा नहीं है किसी निर्दोष ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई सजा मिला है। भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें ब्राह्मण आज सीना चौड़ा करके, यही बात तो सब कहते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हमारा सीना चौड़ा करके आज हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चलिए डैमेज कंट्रोल करिए आप लोग, नाराजगी बहुत है। और अगर आपके मुखिया को इस बात का एहसास नहीं है, अगर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर लिया, बट्टी चोखा खा लिया, अंगार बाटिका, भौरी चोखा, बाटी चोखा, बट्टी चोखा कहा जाता है, उसका शुद्ध शब्द है अंगार बाटिका, यानी अंगार पर जिसकी सेकाई होती है, जिसको पकाया। तो आग लग गई, पंकज चौधरी ने मारा कि ऐसी की तैसी कर दिया। उसके बाद बेचारे बैठक नहीं, तो यह लोग भी देख रहे हैं। बहरहाल आप युवा मोर्चा के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, आपकी अपनी सीमाएं हैं और उस सीमाओं में रह करके ही आप काम करेंगे। मोर्चा आप खोल नहीं सकते, लेकिन भीतर भीतर जो आग धधक रही है, सुलग रही है, उसका परिणाम कहीं भारतीय जनता पार्टी को भोगना न पड़े। बस्ती की कहीं पांचों की पांचों सीटें न जाए, प्रदेश में कहीं ऐसा न हो कि इस बार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आम जनता का जनादेश हो। इस बात की चिंता करनी चाहिए। कुल मिलाकर के नीतीश पांडे एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत में है, जिनका उपनाम मनु पांडे है और हमसे जुड़े हुए भी हैं।
इनको आज जो मैंने चैनल पर जगह दिया है वह सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ही, किंतु प्रभारी हैं। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर विश्वास जताए, मिलनसार हैं, लोगों के भीतर आते जाते रहते हैं और लोगों का विश्वास भी है। इसलिए चलिए, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।